हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी में कुछ विशेष बातों के विषय में, कुछ विशेष जानकारी आपको बताएंगे। न्यूमरोलॉजी के विषय में सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि न्यूमरोलॉजी क्या चीज़ कहलाती है। न्यूमरोलॉजी अपने भारत में कब आया, इसको अपने इंडिया में कितने लोग मानते हैं, न्यूमरोलॉजी की पावर क्या है, न्यूमरोलॉजी की शक्तियाँ क्या हैं, ये क्या चीज़ है, इसकी जानकारी आज हम आप लोगों को विस्तृत रूप में जानकारी देंगे। न्यूमरोलॉजी के विषय में अब हम मुख्य जानकारी आप लोगों को बताएंगे कि न्यूमरोलॉजी से क्या क्या किया जा सकता है, न्यूमरोलॉजी की जो मुख्य शक्तियाँ हैं, न्यूमरोलॉजी की जो मेन पावर है, इस विषय में आप लोगों को हम जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि न्यूमरोलॉजी एक ऐसा विषय है कि न्यूमरोलॉजी में अंकों का आकलन करके, यानी जो मैथमेटिक्स के अंक होते हैं, जिसे हम नॉर्मल गणित के अंक समझते हैं, तो संख्या शास्त्र के माध्यम से यानी न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम अंकों का आकलन करके, अंकों का कैलकुलेशन करके लोगों की कमजोरियां भी जान सकते हैं और लोगों की ताकत भी जान सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम किसी की कमजोरी जान गए या कि किसी की ताकत जान गए तो ये बहुत बड़ी बात है। एक चीज़ और बताएंगे, लोगों के जो व्यक्तित्व होता है, किसी भी व्यक्ति का एक व्यक्तित्व होता है, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अंकों का कैलकुलेशन करके लोगों का, यानी किसी भी व्यक्ति का हम व्यक्तित्व पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। ये पहली जानकारी होगी। दूसरी जानकारी आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि न्यूमरोलॉजी के माध्यम से बिजनेस के विषय में, यदि कोई व्यक्ति कोई कार्य बिजनेस कर रहे हैं, कोई व्यवसाय कर रहे हैं, नौकरी पेशा कर रहे हैं, कोई भी धंधा लाइन में जा रहे हैं, तो वो अच्छा है, खराब है, उनके लिए वो फायदेमंद है कि नुकसानदायक है, इसका भी अपन अनुमान लगा सकते हैं। न्यूमरोलॉजी एक ऐसा विषय है। न्यूमरोलॉजी के विषय में रिश्ते कैसे हैं, जैसे कि आज हम देखते हैं कि शादी ब्याह होते हैं, कुछ दिन रिश्ता बहुत अच्छा चलता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद रिश्ते टूट जाते हैं। तो न्यूमरोलॉजी के माध्यम से यदि अपन अंकों का कैलकुलेशन करके रिश्ता करते हैं, कि कोई भी रिश्ता, हम शादी भर की बात नहीं कर रहे हैं, प्रेम प्रसंग से लेकर और दोस्त यार कोई भी रिश्ता हो, तो अगर अपन रिश्ते की बात करें तो इसका रिश्तों का भी अच्छा आकलन किया जा सकता है। न्यूमरोलॉजी इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। न्यूमरोलॉजी में अंकों का आकलन कैसे करते हैं, तो न्यूमरोलॉजी में अंकों का आकलन इंसान के डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी व्यक्ति का जो डेट ऑफ बर्थ होता है, मोबाइल नंबर होता है, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से उसका अनुमान लगाया जाता है, उसका कैलकुलेशन किया जाता है, आकलन किया जाता है कि ये व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, इनके लिए कौन सा बिजनेस अच्छा है, कौन सा व्यापार अच्छा है, इनको कौन से नौकरी में जाना चाहिए, कौन सा कार्य करना चाहिए, कहाँ पे इनका रिश्ता सही ढंग से होगा, किस व्यक्ति से इनकी अच्छी पटरी खाएगी, ये सारी चीज़ों का अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। भारत में इसकी खोज बहुत ही पहले से हो चुकी थी। यदि हम अपने इंडिया की बात करें तो अपने इंडिया में इसकी खोज वैदिक काल से ही हो चुकी थी। वैदिक काल में 1500 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व के बीच में इसका प्रचलन हो चुका था। कई महान ऋषि मुनियों के द्वारा इसकी व्याख्या की गई, कई ग्रंथों में इसे लिखा गया। विशेष हम कुछ ग्रंथ के नाम भी बताएंगे, कुछ ऋषि मुनियों के नाम भी बताएंगे और कुछ ज्योतिषी चारणों के भी नाम बताएंगे। कुछ हम ऋषि मुनियों को आपको नाम बताना चाहेंगे, जैसे कि सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि वराह मिहिर, वराह मिहिर हो गए, महर्षि वेद व्यास हो गए, महर्षि पराशर हो गए। इन ऋषि मुनियों को यदि आप गूगल में सर्च करेंगे तो इनके विषय में बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। बट अभी हम वीडियो में इतना ही बताना चाहेंगे कि न्यूमरोलॉजी के विषय में इन्होंने बहुत अच्छा प्रचार प्रसार किया। अपने भारत में सर्वप्रथम प्रचार प्रसार करने वाले यही ऋषि मुनि थे। न्यूमरोलॉजी को एक हम और जानकारी देंगे कि जो ये आधुनिक समय में, आधुनिक समय का मतलब होता है जो अभी का समय चल रहा है, अभी से पहले जब से थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ,
डेवलपमेंट जब से अपने भारत में होना चालू हुआ उसे अपन आधुनिक समय कहेंगे। आधुनिक समय में पाइथागोरस नाम की जो वैज्ञानिक थे, इनके सिद्धांतों के से भी इसे मैच किया गया। पाइथागोरस गोरस जो वैज्ञानिक थे, उनके जो सिद्धांत थे, उनसे भी इसे कंपेयर किया गया। न्यूमरोलॉजी को अपने भारत में ऋग्वेद में सबसे पहले लिखा गया था और अर्थवेद में। ऋग्वेद और अर्थवेद को यदि आप देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र को सबसे पहले इन वेदों में लिखा गया था। इन मुनियों के द्वारा, जो ऋषि मुनि के अभी हमने नाम आपको बताएं कि महर्षि वेदव्यास हो गए पहले नंबर, दूसरे नंबर हो गए वराह मिहिर, और तीसरे नंबर में महर्षि पराशर। इन मुनियों के द्वारा, इन ऋषि मुनियों के द्वारा अपने भारत में प्रचार प्रसार किया गया था। न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र के विषय में एक जानकारी आप लोगों को और हम देना चाहेंगे। जैसे कि इसे बहुत कम लोग जानते हैं, अपने इंडिया में, अपने भारत में बहुत ही कम लोग जानते हैं। मुश्किल से अगर जानते होंगे तो 30 से 35% लोग। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जानते तो हैं बट वो मानते ही नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे इंडिया में हैं कि इसे जानते हैं, मानते ही नहीं हैं। 40% लोग ऐसे हैं कि न्यूमरोलॉजी को जानते हैं, समझते हैं, पर वो मानते ही नहीं हैं। और अपने भारत में इसे जो बारीकी से जानते हैं और मानते भी हैं, समझते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से कई सारे कार्यों को सिद्ध करते हैं, कई सारे कार्यों को पूरा करते हैं, अपना रिश्ता, अपना जीवन सुधार लेते हैं। तो ऐसे ही अगर हम संख्याओं की बात करें तो कम से कम अपने भारत में 20-25% ऐसे लोग हैं को कि जो न्यूमरोलॉजी का बाखूबी से उपयोग करते हैं, बाखूबी से मानते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताना चाहेंगे कि न्यूमरोलॉजी आप अपने जीवन में अगर न्यूमरोलॉजी के लिए 10 मिनट 1 घंटे का डेली समय निकाल कर अगर इसे पढ़ते हैं, गूगल करके पढ़िए। हम ये नहीं कहते कि हमारी वीडियो ही आप देखिए। गूगल करके यदि आप पढ़ते हैं या कि किसी भी माध्यम से यदि आप समझते हैं, हमारे चैनल में जाके यदि आप हमारी वीडियो को देखते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं, बहुत कुछ बदलाव कर सकते हैं। तो न्यूमरोलॉजी को हम ये नहीं कहते कि पूर्ण रूप से आप इसी में बिजी हो जाइए, लेकिन 24 घंटे में थोड़ा सा टाइम निकाल के यदि आप न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आप अपने जीवन के विषय में बहुत कुछ जान सकते हैं और बहुत कुछ समझ सकते हैं। आप सुने होंगे ज्योतिषी चार का नाम आप सुने होंगे। ज्योतिषी चार बहुत पुराना हो गया और बहुत पुराने समय से ज्योतिषी चार चला रहा है। लोगों का भविष्य देखना, लोगों के बारे में बताना, उनके जीवन को सरल बनाना। इसी तरह ये संख्या शास्त्र भी है। संख्या शास्त्र के माध्यम से लोगों के जीवन को समझ करके उनके कठिनाइयों को बहुत सरल बनाया जा सकता है। उनके पास कौन सा नंबर है, उनका जन्म किस तारीख में हुआ है, यदि उनका जन्म तारीख उनके ग्रहों से अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है, अच्छा मैचिंग नहीं है, तो न्यूमरोलॉजी के माध्यम से उसका उपाय अपन ढूंढ सकते हैं कि अपने जीवन को कैसे सरल बनाएं, किस तरीके से सरल बनाया जा सकता है। तो न्यूमरोलॉजी की जो खास पावर होती है, जो शक्तियाँ होती हैं, तो न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अंकों का आकलन करके यानी अंकों का कैलकुलेशन करके, अंकों की शक्तियों को समझ के उनके जीवन को सरल बनाया जा सकता है। न्यूमरोलॉजी एक ऐसा विषय है कि न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हर एक अंक की एक पावर होती है। एक से मुख्य अंक कितने होते हैं? 1 से 9 तक मुख्य अंक होते हैं। हर एक अंक की एक अलग एनर्जी होती है, हर एक अंक की एक अलग पावर होती है। तो कौन से अंक की कौन सी पावर है, कौन सी एनर्जी है, इसको अपन न्यूमरोलॉजी के माध्यम से यानी संख्या शास्त्र के माध्यम से समझा जा सकता है। आपका जन्म किस तारीख में हुआ, आपका मोबाइल नंबर कौन सा है,
आपके आसपास कौन कौन से नंबर हमेशा रहते हैं, उन नंबर की एनर्जीज क्या है, उन नंबर की पावर क्या है, उन नंबर की शक्ति क्या है। न्यूमरोलॉजी को यदि आप पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपके पास रहने वाले नंबर की एनर्जी क्या है, पावर क्या है, ये आप न्यूमरोलॉजी के माध्यम से यानी संख्या शास्त्र के माध्यम से समझ सकते हैं और जान भी सकते हैं। वीडियो के लास्ट में हम एक जानकारी बताना चाहेंगे कि न्यूमरोलॉजी को आप एक बार ज़रूर अपने जीवन में लागू करिए। न्यूमरोलॉजी को पूर्ण रूप से समझिए, न्यूमरोलॉजी को पूर्ण रूप से पढ़िए और अपने जीवन में इसके जो नियम्स होते हैं उसको लागू करिए। आपको अपने जीवन में बहुत ही बदलाव देखने को मिलेगा और रुके हुए कार्य पूर्ण रूप से आप सफल कर पाएंगे यदि आप संख्या शास्त्र के माध्यम से यानी न्यूमरोलॉजी के माध्यम से यदि आप कार्य करते हैं, अपने जीवन में बदलाव करते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज के लिए इतना ही।